चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लेते हैं जो एचआरए के रिलेटेड है। अब इसमें क्या दिया गया है कि मिस्टर राजकुमार को 5 सोर्सेज से इनकम मिली अंडर द एम्प्लॉयमेंट, और उनको एचआरए मिला। एचआरए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस क्वेश्चन का। और रेंट वो पे करते थे 16,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और वो कानपुर के रहवासी थे। तो अपन पहले ये सारी चीज़ें अपन लिख लेंगे कि किसका अपने को टैक्स निकालना है। राजकुमार कहाँ के रहवासी थे? कानपुर के। कानपुर कहाँ पे आता है? यानी कि अदर सिटीज़ में आता है, मेट्रो सिटीज़ में नहीं आता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद ये निकालेंगे कि बेसिक पे कितना है, बेसिक सैलरी कितनी दी गई, तो 40,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, इंटू 12, 4,80,000 रुपये, 4,80,000 हो गया। उसके बाद डीएनएस अलाउंस कितना दिया गया? 6,000 पर मंथ इंटू 12, 72,000 रुपीज़ उनको ईयरली दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन। अब कमीशन कोई फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे नहीं दिया गया है, बस यहाँ पे एक अमाउंट लिख दिया कि 50,000 रुपीज़ पूरा दिया गया है पर एनम, ठीक है। कोई टर्नओवर बेसिस पे नहीं दिया गया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि टर्नओवर बेसिस पे दिया गया हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊँगा। फिर मोटर कार रिलेटेड अलाउंस जो उनको मिला वो क्या था? 1,500 रुपये पर मंथ इंटू 12 कितने हो जाते हैं? 18,000। फिर उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस 15,000 रुपये पर मंथ इंटू 12, 1,80,000, ठीक है। इतना समझ गए अपन। अब उसके बाद उन्होंने रेंट पे किया, रेंट पेड 16,000 पर मंथ इंटू 12 कितना हो जाता है? 1,92,000। 16,000, हाँ 1,92,000 होता है, ठीक है। अब एचआरए के लिए अपने को एग्जाम्पशंस निकालने हैं, तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट फॉर एग्जाम्पशन। फिर अपने एचआरए की टैक्सेबिलिटी निकाल लेंगे, वर्किंग नोट फॉर एग्जाम्पशन। अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे ना कि 3 पॉइंट्स अपने को चेक करना है, जो जिसमें सबसे लोएस्ट फिगर रहेगा वही अपना एग्जाम्पशन रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड कितनी है? 1,80,000, तो लिख देंगे 1,80,000 एक्चुअली रिसीव्ड है भाई। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे कि रेंट कितना पे किया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो रेंट कितना पे किया अपन ने? ये रहा 1,92,000। और 10% ऑफ सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक सैलरी को उठाएंगे, ठीक है, डीएनएस अलाउंस को उठाएंगे, कमीशन को भी उठाते हैं अगर वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के हिसाब से दिया गया होता। अब फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के हिसाब से नहीं दिया गया है तो कमीशन को अपन नहीं उठाएंगे, सिर्फ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस को उठाएंगे। इन 4,80,000 प्लस 72,000 कितना हो जाता है? 4,80,000 प्लस 72,000 5,52,000 हो जाता है, ठीक है। तो माइनस 10% ऑफ 5,52,000 जो कि मिल बांट के कितना आएगा? 1,92,000 माइनस 55,200, 55,200 कितना हो जाएगा? 1,92,000 में से 55,200 चला गया तो 1,36,800, ठीक है। 1,36,800 अभी तक का सबसे लोवेस्ट है। अब सी भी निकाल लेते हैं, तो ये अदर सिटीज़ में आता है कानपुर, ठीक है। तो अदर सिटीज़ के लिए क्या प्रोविज़न दिया गया है कि 40% ऑफ सैलरी का अमाउंट लो, तो 40% ऑफ सैलरी कितना हो जाता है? 40% ऑफ
52,000, जो कि बन के आ जाएगा 2,20,800। ठीक है, 2,20,800। अब सबसे लोवेस्ट तो यही है 1,36,800। तो बस अब टैक्सेबिलिटी ऑफ HRA निकाल लेते हैं। तो जितना HRA रिसीव हुआ वो लिखेंगे 1,80,000, और फिर उसके बाद एग्जामेशन लिखेंगे, एग्जामेशन अंडर सेक्शन 1013A। ये सेक्शन नी भी लिखेंगे तो चलेगा, बस इतना लिख दो एग्जामेशन 1,36,800 माइनस करो उसमें से 43,200 सैलरी के हेड में इंक्लूड हो जाएगा। करेक्ट है, और टैक्सेबल रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। इसमें जो अपन स्पेशल अलाउंसेस पढ़े थे ना, जिसमें पार्शियल एग्जामेशन था और एक सर्टेन अमाउंट तक एग्जामेशन दे रहे थे, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और फील्ड एरिया अलाउंस, तो उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बंदा है श्रीकांत, उनको ये अलाउंसेस मिले हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ अलाउंसेस ही दिए गए हैं। तो अलाउंसेस उनको क्या क्या मिले हैं? एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला उनको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उनको मिला 150 रुपये पर मंथ उनके एल्डर सन के लिए। और एक और सन है उनका यंगर वाला, उनको 70 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिला, उनके लिए 70 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिला। ठीक है, अब रूल क्या है कि 100 रुपये पर मंथ तक का ही एग्जामेशन मिलेगा। तो वो अपन चलो आगे समझते हैं, पहले अपन ये सारी चीज़ें लिख ले कि क्या क्या अलाउंस मिले। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अब ना कोई यहाँ पे ऐसा कोई लिखा हुआ है कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड है या डीफ है या डम है, तो 1,800 रुपये पर मंथ मिले हैं, ये तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। करेक्ट। और फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस कितने रुपये का मिला? 500 रुपीज़ पर मंथ। अब अपन वो लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें ट्राइबल एरिया अलाउंस भी दिया गया है। ठीक है, 200 रुपीज़ पर मंथ का। अब बात ये आती है कि ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और ट्राइबल एरिया अलाउंस पे एग्जामेशन मिलेगा, वो किस केस में मिलेगा? कि अगर ऑप्शनल टैक्स रिजिम में पैसा भर रहे हो तो, टैक्स भर रहे हो तो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम में अगर भरोगे तो फिर ये एग्जामेशन नहीं मिलेगा, फिर पूरे पे ही टैक्स लगेगी। तो पहले अपन ऑप्शनल टैक्स रिजिम के हिसाब से निकाल लेते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम के हिसाब से निकालेंगे। करेक्ट है, तो चिल्ड्रन एग्जामेशन, चलो पूरी टैक्सेबिलिटी ही निकाल लेते हैं ना, एग्जामेशन उसमें से काट देंगे। टैक्सेबिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस 150 रुपीज़ पर मंथ में से 100 रुपये जो एग्जामेशन के मिले इंटू 12। ठीक है, तो 600 रुपीज़ पर 600 रुपीज़ पूरा ईयर का हो गया। ठीक है, 15 टू 12 600 रुपीज़। फिर उसके बाद जो यंगर सन के लिए मिले उनको, तो 70 रुपीज़ पर मंथ है, मतलब ये 100 रुपये के अंदर ही है, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा यंगर सन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिला 1,800 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना हो जाता है? 1,800 रुपीज़ और 23,600। ठीक है, अब उसके बाद जो ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो इनको मिलता है 500 रुपीज़ का, जिसमें से 200 रुपये एग्जामेशन के कट जाएंगे। ठीक है, तो 300 इंटू 12 3600, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया इनका? 25,800 रुपीज़। ठीक है, 25,800 रुपीज़ इनका पूरा टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ गया। अब यदि अगर ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम में पैसा भरते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, एग्जामेशन कुछ भी नहीं मिलेगी। तो फिर टैक्सेबिलिटी अपन निकालते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे कितना? पूरा 150 इंटू 12 है ना, कोई एग्जामेशन नहीं। और 70 रुपीज़ इंटू 12, कोई एग्जामेशन नहीं।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसमें तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भी कोई एग्जिबिशन नहीं मिल रहा था, पूरी ही टैक्सेबल है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, 500 इंटू 12, पूरी ही टैक्सेबल रहेगी, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाता है, 150 इंटू 12 का हो जाता है 1800। ठीक है, और 70 इंटू 12 का हो जाता है 840। अब 1800 इंटू 12 कितना हो जाता है 23,600, और 500 इंटू 12 कितना हो जाता है 6000। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे 23,600 लिख दिया, 21,600 है वो, हाँ मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 21,600 है। अब इसका टोटल निकालेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 30,240 रुपीज़, करेक्ट है। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में 25,800 भरना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में 30,240। तो फ़ायदा ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में टैक्स भर दो। देखो अपन ने अभी जो 2 इलस्ट्रेशन किए ना उसमें नोट्स भी लिखना है आखिरी में। अब ये फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में ये नोट लिखना है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट हुई। तो बेसिक सैलरी मिलाएंगे, बेसिक सैलरी, सैलरी इज़ कैलकुलेटेड थ्रू एडिंग बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस विच इज़ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट and not including in it commission because it is not given as fixed percentage of turnover। ठीक है, तो ये सैलरी के कैलकुलेशन का अपन नोट दे देंगे एक। फिर दूसरा नोट ये देंगे कि अदर सिटीज़ में राजकुमार अदर सिटीज़ से बिलोंग करता है, इसलिए 40% राजकुमार बिलोंग्स टू अदर सिटीज़, that's why we give 40% of salary as HRA exemption in C case। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे लिखना है कि ऑप्शनल टैक्स रिजिम में राजकुमार टैक्स भर रहा है, इसलिए एग्जेम्पशन मिल रहा है। राजकुमार इज़ पेइंग टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम, डेट्स वाई एग्जेम्पशन इज़ गिवन फॉर HRA। ठीक है, ये 3 नोट्स लिखना है अपनों को। इसमें अपनों को नोट क्या लिखना है कि ऑप्शनल टैक्स रिजिम में ही एग्जेम्पशन मिलेगा, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन विल बी ग्रांटेड ओनली इन ऑप्शनल टैक्स रिजिम एंड फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस ओनली। इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू 100 रुपीज़ इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर बोथ चिल्ड्रन। So for elder children, 100 rupees is exempted and 50 rupees is taxable, and for younger children, wholly 70 rupees is exempted because it is under 100 rupees exemption limit। ठीक है, और ट्राइबल एरिया अलाउंसेस के लिए लिखेंगे अपन कि अप टू 200 रुपीज़ इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर ट्राइबल एरिया अलाउंस and 300 rupees will be taxable, and in case of default tax regime no exemption will be granted and whole amount will be fully taxable।